गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज भारतीय टीम को सपोर्ट करिएगा भाई। आज आपके सपोर्ट की जरूरत है टीम इंडिया को। मतलब बॉलीवुड की कोई फिल्म अगर बहुत बड़ी रिलीज होती है, बहुत बड़ी हिट हो जाती है, उसको हम ब्लॉकबस्टर कहते हैं कि यार क्या मूवी आई। जनरली मैं ज्यादा बॉलीवुड की मूवी और मैं हॉलीवुड में फिल्में देखता नहीं हूं, पर कहा तो जाता ना कि यार सुपर डुपर हिट्स। आज ये सुपर डुपर हिट डे है क्रिकेट का। जिस तरीके से कल शाम को होते होते दोनों पक्ष के बीच में गहमा गहमी, और गहमा गहमी तो एक छोटी सी बात है, गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथापाई हो जाए, लेकिन ठीक है, शुभमन गिल ने भी अपने आप को संभाला, जैक क्रॉली ने भी संभाला, बेन डकैट ने भी संभाला। इंग्लैंड मीडिया जो है वो तो अपनी टीम को भाई इस समय सपोर्ट करने पर लग पड़ी है कि हमारी टीम के खिलाड़ियों ने कोई भी गलती नहीं की, हमारा हक बनता है, हम समय लेंगे, हम जो है इसी तरीके से खेलेंगे। इंग्लैंड मीडिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो पूरी पूरी गलती ही शुभमन गिल की है। ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा काम है मैं आपको सच्चाई बता दूं। और आज इंग्लैंड की टीम को पोल खुलकर रख देंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि महान लेजेंड लेग स्पिन गेंदबाज, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, पूर्व कोच अनिल कुंबले ने क्या कहा इंग्लैंड की टीम के बारे में। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज भारतीय टीम को भाई लोगों सपोर्ट कीजिएगा। आज कप्तान शुभमन गिल को, आज वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को, आज टीम इंडिया को सपोर्ट करना है भाई, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ में अब ये लड़ाई सिर्फ मैच की लड़ाई नहीं, अब ये नाक की लड़ाई हो चुकी है। अब जीतना सिर्फ हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जोनाथन ट्रॉट जो कि अफगानिस्तान के हेड कोच हैं, इंग्लैंड के लिए अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है, मैं जानता हूं बहुत अच्छे बल्लेबाज रह चुके हैं वो जोनाथन ट्रॉट। लेकिन उनका क्या स्टेटमेंट आया है, सुनो किस तरीके से ये लोग बात को विवाद बनाने की कोशिश करते, कहने कि शुभमन गिल तो विराट कोहली बनने चले थे। ये जोनाथन ट्रॉट का ये एक तरीके से आप सोचिए कि ये स्टेटमेंट है। विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहे थे, उंगली दिखा करके, लड़ करके एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे थे। ओ भाई जोनाथन ट्रॉट, शुभमन गिल एग्रेसिव बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो एग्रेसिव हैं। आपने अब तक उनका शांत नेचर देखा है, शांत स्वभाव देखा तो आपको बड़े अच्छे लगे, लेकिन जब आपकी टीम के ऊपर में आपकी गलतियों पर बरस पड़े तो आपको लगा कि ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। कह रहे कि ये तो एक्टिंग है, शुभमन गिल एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर ये जैक क्रॉली और बेन डकैट क्या कर रहे थे? इनको तो भाई साहब ऑस्कर मिल जाना चाहिए एक्टिंग का। बेन डकैट को तो, और जैक क्रॉली, ओ माय गॉड, कितनी गेंद हाथ पर लग गई, कैसी गेंद हाथ पर लग गई कि पूरा समय ही भाई ने निकाल दिया। साथ में आपको बता दें कि जोनाथन ट्रॉट ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्य तौर पर मैंने आपको बता दिया मोटे तौर पर कि उन्होंने शुभमन गिल पर इल्जाम लगा दिया कि शुभमन गिल ओवर एक्टिंग कर रहे थे। टिम साउदी, जिनको कि भारतीय टीम ने कई बार धोया है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, बड़े अच्छे गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड के। इस समय आपको पता होगा कि वो इंग्लैंड के बॉलिंग कोच बन चुके हैं, ब्रेंडन मैकलम के साथ में बैठे रहते हैं। उनका स्टेटमेंट है कि जब शुभमन गिल खुद मसाज कराते हैं बैटिंग करते समय, जब हमारे गेंदबाज इंतजार कराते हैं, जब हमारे गेंदबाज इंतजार कर रहे होते हैं, शुभमन गिल बीच मैदान पर मसाज करा रहे होते हैं, उस समय शुभमन गिल को समय की परवाह नहीं होती है, तो हम क्यों ना समय लें। ये टिम साउदी का स्टेटमेंट है। ठीक है, उनका जो मन में था उन्होंने कह दिया। अब देखो ये दोनों तरफ से चीजें होंगी, लेकिन एक बात आप समझ जाइए, मेरा भी ये कल का ऑब्जर्वेशन था और ये मैंने सुना कि अनिल कुंबले सर ने भी ये बात कही है। लोगों को लगता है कि ये ड्रामा आखिरी ओवर में शुरू हुआ, क्योंकि बेन डकैट और जैक क्रॉली दूसरा ओवर खेलना नहीं चाहते थे। 6 मिनट का समय था, तेज गेंदबाज 2.5 से 3 मिनट में मैक्सिमम अपना ओवर खत्म कर देता है, और 2 ओवर 100% होना था। लेकिन लोगों को लगा कि ये आखिरी ओवर का ड्रामा था, लेकिन ड्रामा तो शुरू हो गया था भाई साहब जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए, उसी समय से। आप लोगों को याद होगा, और आप लोग कमेंट जरूर करना कि ये बात सच है या नहीं, स्पोर्ट्स टॉक एकदम जेन्युइन बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है। आप लोगों को याद होगा जब जोफ्रा आर्चर ने विकेट निकाला था वॉशिंगटन सुंदर का, उनका क्या रिएक्शन था जोफ्रा आर्चर का? ऐसे सर पकड़ लिया जोफ्रा आर्चर ने कि ओ माय गॉड, मैंने क्यों विकेट ले लिया, हमने तो प्लान ही नहीं किया था विकेट लेने का। अब आप खुद सोचना इस बात को, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई लोग, आप लोग खुद सोचना इस बात को, दुनिया में वो कौन सा गेंदबाज है जो विकेट लेने के बाद सर पकड़ लेगा कि भाई क्यों विकेट मुझे मिल गया। उसके पीछे रीजन है टेस्ट मैच में,
क्योंकि उनको लगा कि भाई ऐसे समय पर विकेट मिला जहां पर कि आखिरी में एक आध ओवर हमारे बल्लेबाजों को खेलना होगा और कहीं जसप्रीत बुमराह या आकाशदीप या मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब आकर के एक आध अरेस्ट ना कर जाएं, एक आध खिलाड़ी को आउट ना कर दें। यह रिएक्शन था जोफ्रा आर्चर का। आप लोगों ने मैच अगर देखा हो तो अच्छी तरीके से याद होगा, और नहीं देखा है तो आप स्पोर्ट्स टॉक की बात पर यकीन कीजिए, ऐसे सर पकड़ करके बैठ गए थे जोफ्रा आर्चर। हैरी ब्रूक कैच लेने के बाद में ऐसे सदमे में थे कि यार कैच पकड़ लिया मैंने, क्योंकि पता था कि अब तो बैटिंग करने के लिए आना होगा। तो ये कहानी की शुरुआत ऐसा नहीं है कि आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह को जानबूझ करके डीले करवा रहे थे। जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे थे तो उनको रोका जा रहा था, ऐसी बात नहीं है। इसकी शुरुआत तो भाई साहब महान गेंदबाज हमारे जोफ्रा आर्चर ने ही शुरू कर दिया था। उनको लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि विकेट जो है वो निकल गया है और ऐसे में फिर परेशानी जो है वो काफी ज्यादा हमारे लिए बढ़ जाएगी। इस तरीके की बातें हुई, ठीक है। लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरीके से कल गेंदबाजी की एक ओवर में, उसमें पूरा का पूरा योगदान हमारे जैक क्रॉली का रहा, हमारे बेन डकेट का रहा, और ये दोनों ने फुल एक्टिंग की कल, किसी भी तरीके से एक ओवर से दूसरा ओवर ना हो। और इसीलिए शुभमन गिल को गुस्सा आया, क्योंकि ये फैक्ट है, जब 6 मिनट का समय बाकी है तो 6 मिनट में आप जनरली 2 ओवर तो कर ही लेते हैं तेज गेंदबाज, और वो होना चाहिए था, लेकिन वो होने नहीं दिया जैक क्रॉली ने। और दुनिया कह रही है कि ये दूसरा ओवर नहीं खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि ये तो पहला ओवर नहीं खेलना चाह रहे थे। इनके मन में वो बात ही नहीं थी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डर गए थे। बेन स्टोक्स डर गए थे कि कहीं हमारे जैक क्रॉली प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे बेन डकेट स्मॉल पॉकेट डायनामाइट ये कहीं आउट ना हो जाए। ये डर से इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई टाइम पास करो, इसीलिए सर पकड़ करके बैठ गए थे वहां पर जोफ्रा आर्चर कि कहीं विकेट क्यों ले लिया मैंने ऐसे वक्त में जहां पर कि हमारे बल्लेबाजों को खेलना होगा। आप सोच लीजिए कि ये इंग्लैंड टीम किस तरीके से डरी हुई है भारतीय टीम से, और ये सीरीज जीतने का सपना देख रहे हैं भारतीय टीम के खिलाफ में। अब तो ये नाक की लड़ाई है कि नहीं, आप लोग खुद बताइएगा। और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़ाई में भारतीय टीम की ही अब जीत होने वाली है। और शुभमन गिल के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मीडिया में ये खबरें चलानी शुरू कर दी है, इंग्लिश मीडिया ने, कि रिची रिचर्डसन जो है, जो मैच रेफरी हैं, वो इस चीज का संज्ञान लेंगे, इस चीज पर एक्शन लेंगे, और भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर बड़ा एक्शन हो सकता है। ये इंग्लिश मीडिया की तरफ से खबरें चल रही है। हम भी यहीं बैठे हैं, देखते हैं कि क्या एक्शन लेते हैं रिची रिचर्डसन, क्योंकि कोई बहुत गलत तो नहीं कहा शुभमन गिल ने। उन्होंने तो यही कहा कि भाई आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप तो इसी तरीके से खेलने के मूड में हो नहीं, आप गेंदबाजों को परेशान कर रहे हो, क्या गलत कहा। और मैं तो कह रहा हूं कि 6 ओवर में अगर आप 2 ओवर नहीं कर सकते, 6 मिनट में अगर आपके तेज गेंदबाज 2 ओवर नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। फिर क्रिकेट बंद करो, ये ड्रामा एक दिन में 90 ओवर का। तो गलत तो कुछ नहीं किया शुभमन गिल ने। और आखिरी में आकर के हर टीम चाहती है कि जल्दी जल्दी गेंदबाजी हो, जल्दी जल्दी विकेट्स निकलें, तो इसमें शुभमन गिल की क्या गलती है। उन्होंने भी अपनी एक्टिंग की, मैं उनको भी नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया, उन्होंने भी अपनी एक्टिंग की, लेकिन फिर शुभमन गिल को गलत मत कहो, यह मेरा कहना है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।